शाक, फल और कंद। भजन करने वाले को अपने भोजन में 3 चीज़ें जरूर शामिल करनी चाहिए। साग, साग कहते हैं पत्ती वाली सब्जी को। पालक, बथुआ, मेथी, चौलाई, सरसों, चने का साग, ये जो पत्ती वाली सब्जी है इसको कहते हैं साग। इससे पेट शुद्ध होता है, पेट गुड़गुड़ करता है, भजन में मन नहीं लगता, जवानी आती है, नींद आती है, आलस्य आता है। इसलिए भोजन में मौसम के अनुसार पत्ती वाली सब्जी करें आहार। साग, फल, भोजन में मौसम के भी फल चाहिए। जिस मौसम में जो फल आ रहा है, फल से बुद्ध मन शुद्ध होता है। इसलिए व्रत वाले दिन हमारा मन पवित्र हो, इसके लिए फलाहार करते हैं हम लोग, मौसम के फल। ये नहीं है कि अकड़ में कीवी मंगा लिया। तो भारत के जन्मे हुए और मौसम के। और कंद, कंद माने जो जमीन में से निकलता है। शकरकंद है, मूली है, गाजर है, शलजम है, चुकंदर है, प्याज है, लहसुन है, ये सब कंद है। इससे बुद्धि शुद्ध होती है, इससे बुद्धि शुद्ध होती है। तो हनुमान जी कहते हैं कि मेरा सवेरे जो जब उसको आहार नहीं मिलेगा, आहारा, तो पहला तो हो गया आहार। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है जो भक्त लोग, संत लोग करते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, तुम ही निवेदित। दूसरे प्रकार का आहार होता है जो भक्त लोग करते हैं, मंदिर में भोग का थाल लगाते हैं। और अभी बिहारी जी का भोग आया है, जो थाल जाता है उसको भोग कहते हैं, जब निकल के आता है तो उसे प्रसाद कहते हैं। ये दूसरे प्रकार का है। तीसरे प्रकार का जिसको गृहस्थी करते हैं, चौके में बनता है और चौके के पास बैठकर जिसको पाते हैं उसको गृहस्थी, ये तीसरे प्रकार का है। कौन सा? भोजन करत बोले जब राजा, भोजन करत। जिसे गृहस्थी करते उसको कहते भोजन। पहले प्रकार का हुआ आहार, दूसरे प्रकार का हुआ प्रसाद, तीसरे प्रकार का हुआ भोजन। और जिसको रावण के भाई भतीजे करते हैं उसको कहते आहार। आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज सुरन मोहि। इसकी व्याख्या इसलिए नहीं करूंगा कि रावण का कोई भतीजा यहाँ बैठा नहीं है। आहारा कहते अभक्ष भक्षण मांस आहार, इसको कहते आहारा। हनुमान जी कहते हैं जिस दिन मेरा व्रत करो उस दिन आहारा से मुक्ति मिल जाएगी। 2 दिन तो मेरी ओर से है, रोज करता है तो रोज भी हो जाएगी। ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारे। अरे विभीषण तो नाचने लगे, अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा निरहि नहीं संता। अरे अब मोहि भाव भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हाँ जी, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। ए जी, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता।
विभीषण नाचने लगे, भरोसा हो गया कि प्रभु की कृपा मुझे जरूर मिलेगी। हनुमान जी ने कहा ऐसे कैसे, कोई एसएमएस आ गया? बोले एसएमएस नहीं, पूरा का पूरा मोबाइल टावर आ गया मेरे पास। कैसे? बोले आप जो आ गए, मेरे शास्त्र में पढ़ा है हनुमान जी कि जब संत मिल जाता है तो भगवंत मिलता ही है, ये उसकी गारंटी है। पहले संत मिलता है फिर भगवंत मिलता है। कल हमने वो राधे श्याम जी का भजन गाया था, फिर गा लो। जब संत मिलन हो जाए, 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 तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, तब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, आँखों से आंसू